नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची आपण समस्त को आपणकर प्रिय यूट्यूब चैनल ओडिशा टीचर हब को आज स्वतंत्र क्लास रे आमे आलोचना करिबा ओएसएसटीटी परीक्षार जहाँ पेपर 1 लैंग्वेज 1 ओडिया एमआईएल ओडिया पई संपूर्ण सिलेबस आधारित ओडिया व्याकरणर 50 टी गुरुत्वपूर्ण एमसीक्यू आज प्राक्टिस सेट आम पद निर्णय वाक्य परिचिति रूढ़ी लोकवाणी साधारण अशुद्धि अलंकार छंद कृदंत तद्धित समास एवं विभिन्न विभक्ति भली महत्वपूर्ण विषय गुड़ी कभर करूँ जहाँकि आपण परीक्षा बहुत लाभदायक हेब। तेणु जदि आपण ओएसएसटीटी परीक्षा रे भल स्कोर करने को चाहते तेबे भिडियोटी को बिना स्किप करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। वीडियो आरंभ करने पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध करुच्ची जदि आपण आम चैनल को नुआ है आसिछंती बा जदि आपण एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले ओडिशा टीचर हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दिंतु। वीडियोटी को गोटे लाइक करी सांग मानक सहित शेयर करने पई आदौ भूलंतु नाही। तेबे चलंतु आउ डेरी न करी आरंभ करिबा आजिर महामाराथन क्लास। प्रथम प्रश्न हिमालय केउ प्रकार विशेष्य देखंतु हिमालय केउ प्रकार विशेष्य ऑप्शन देछि जातिवाचक नामवाचक एवं गुणवाचक क्रियावाचक यही ऑप्शन अछि। ताहले यार आपण माने कहंतु हिमालय केउ प्रकार विशेष्य ताहले यार सठिक उत्तर हे जिवो हिमालय होछि गोटे कोन नाम गोटे पहाड़र गोटे पर्वतर नाम को बुझाउछि तेणु एटा हे जिवो नामवाचक हे जिवो सठिक उत्तर ऑप्शन बी। बा आपण माने एहा को संज्ञावाचक मध्य कहि परिबे संज्ञावाचक जदि ऑप्शन थिबो सेटा मध्य हबो सठिक उत्तर। ओके यार अन्य नाम कोन नामवाचकर अन्य नाम हैला संज्ञावाचक। ओके परवर्ती प्रश्न जिबा सुंदर बालकटी समस्तंकर प्रिय देखंतु सुंदर बालकटी समस्तंकर प्रिय एठारे सुंदर केउ पद एठारे सुंदर केउ पद विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय देछि ताहले यार सठिक उत्तर कोन हबो ना यार सठिक उत्तर हेइबो जेहेतु सुंदरटी बालक को विशेषित करूछि तेणु एटा हेइबो विशेषण पद हेइबो यह बालकर बा विशेष्यर गुण को प्रकाश करितबारु यह विशेषण पद हेबो सठिक उत्तर। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न निकट को से विद्यालय को गले एठारे से ए जो से अछि यह केउ प्रकार सर्वनाम ऑप्शन ए देछि पुरुषवाचक प्रश्नवाचक संबंधवाचक एवं निर्णायक ताहले यह कोन हबो यार सठिक उत्तर ना यार सठिक उत्तर हे जिवो कोन ना पुरुषवाचक हे जिवो यार सठिक उत्तर। कारण से पदटी कोन आपण मानकर कोनोसी व्यक्ति परिवर्ते व्यवहृत होछि अर्थात एटा गोटे तृतीय पुरुष बा कोनोसी व्यक्ति परिवर्ते व्यवहृत होछि तेणु यह हे जिवो पुरुषवाचक बा व्यक्तिवाचक सर्वनाम हे जिवो सठिक उत्तर। बुझी पारुछंती चलंतु परवर्ती प्रश्न निकट को जिबा राम एवं श्याम गले एठारे एवं टा केउ प्रकार अव्यय कहिछि ऑप्शन देछि विजयक संयोजक भावबोधक एवं संबोधन सूचक ताहले यार सठिक उत्तर कोन हे जिवो कमेंट करंतु। हाँ आपण ठीक कहउचंती यह हेबो गोटे संयोजक अव्यय हे जिवो सठिक उत्तर ऑप्शन बी हेबो सठिक उत्तर काहे ना राम एवं श्याम को ए संयोग करूछि एवं पदटी एई दुईटी पद को जोड़ी देउथबार यह संयोजक अव्यय हेबो। चलंतु परवर्ती प्रश्न जिबा लेखुछंती केउ प्रकार क्रियापद लेखुछंती केउ प्रकार क्रियापद सकर्मक अकर्मक समापिका एवं असमापिका देछि ताहले एइटा हेबो कोन ना आपण मानकर समापिका क्रियापद हेइ जिवो सठिक उत्तर काहे ना लेखुछंती क्रियापद द्वारा वाक्यर अर्थ संपूर्ण समाप्त हेउथबारु एहा हेबो समापिका क्रिया। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न निकट को जो वाक्य रे गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए ताकू केउ वाक्य कहा जाए सरल यौगिक जटिल एवं मिश्र ऑप्शन अछि ताहले यार सठिक उत्तर कोन हेबो ना यार सठिक उत्तर हेबो आपण मानकर सरल वाक्य। आपण समस्ते जानिछंती गोटे मात्र समापिका क्रिया थिबा वाक्य को सरल वाक्य कहा जाए। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न निकट को जदि वर्षा हुए तेबे चाष भल हेबो यह केउ प्रकार वाक्य सरल यौगिक जटिल ना मिश्र ताहले यार सठिक उत्तर कोन हेबो
এইটা ହେଇଯିବ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଅପ୍ରଧାନ ବା ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦିଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତେବେ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। এই ଯଦି ତେବେଟା ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେବ। ସେ ପଢ଼ିଲା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେ ପଢ଼ିଲା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ମିଶ୍ର ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏହା ହେଇଯାଏ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ। କାରଣ କ'ଣ? ସେ ପଢ଼ିଲା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, এই ଦୁଇଟିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟର ଯଦି ସମନ୍ୱିତ ରୂପ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ସରଳ, ବିରେ ଦେଇଛି ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ ଏବଂ ମିଶ୍ର ଦେଇଛି। ଏ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ହେବ? ଆପଣ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ସମନ୍ୱିତ ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଥିବ ସରଳ ବାକ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଏଭଳି ମିଶିକି ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ହେବ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ? ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ନା ଆଦେଶ ସୂଚକ? ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। କାହିଁକି ନା ଏହି ଆହା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ମନର ଭାବ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାରୁ ଏହା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରୂଢ଼ି ଆସିଲା। ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରିବା, ଆନୁମାନିକ କାମ କରିବା, ଭୁଲ କାମ କରିବା ନା ବାଡ଼ି ହଜାଇବା? ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା, ଏହା ଅତି ସହଜ ଅଛି। ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ହେଉଛି 11। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ କାଉଣ୍ଟ କରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 11 ଏଇ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଆକାଶ କୁସୁମ ରୂଢ଼ିର ସଠିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆକାଶର ଫୁଲ, ଅସମ୍ଭବ କଳ୍ପନା, ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ନା ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଆକାଶ କୁସୁମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶର ଫୁଲ, ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ରୂଢ଼ି ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ନା ଅସମ୍ଭବ କଳ୍ପନା। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଆକାଶରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଯେପରି ଅସମ୍ଭବ, ସେହିପରି ଅସମ୍ଭବ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ଆକାଶ କୁସୁମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଅନ୍ଧାର ମୂଲକର ମାଣିଆ ରାଜା, ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୂର୍ଖ ରାଜା, ଅନ୍ଧାରରେ ଶାସନ, ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। କ'ଣ ହେଉଛି? ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନହୀନ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ବଡ଼ ବୋଲାଏ, ଏହା ହିଁ ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। କାଠିକର ପାଠ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସହଜ କାମ, କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, କାଠକର ପାଠ ନା ମୂର୍ଖାମି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଯେଉଁ କାମ ଅତି ସହଜ ନୁହେଁ ବା କଷ୍ଟକର ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା କାଠିକର ପାଠ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋବର ଗଣେଶ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗଣେଶ ପୂଜା, ଗୋବରର ମୂର୍ତ୍ତି, ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ବା ମୂର୍ଖ ନା ଗୁଣୀ ଲୋକ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ବା ମୂର୍ଖକୁ ଆମେ ଗୋବର ଗଣେଶ କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବନାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୁଦ୍ଧ? ତାହେଲେ ଏଇ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ବନାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି,
कहतु कौन हम कमेंट करूँ। यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन ए उज्ज्वल। हर्षऊ कौन अच्छी ना आपण मानकर जज तापर बफला अच्छी उज्ज्वल ठीक अच्छे। ऑप्शन ए हेब सठिक उत्तर। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को क्यों शब्दटी सठिक बनान दर्शाउछि ताहले देखंतु एटा तो पढ़ी ना तो केउटा सठिक हेबो ना आपण मानकर कमेंट कहंतु सठिक बनान कहंतु। एटा मध्ये आपण मानक पई गोटे होमवर्क रहिला 17 नंबर प्रश्न सठिक बनान केउटा कहंतु। 17 नंबर रो आपण मानकर केउ प्रश्न उत्तर सठिक हेबो आपण कमेंट माध्यम रे जणांतु। 17 प्रश्न ए बी सी डी मध्यरु केउटा हेबो सठिक उत्तर कमेंट करिवे। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न सबु छात्र माने आसीसंती एही वाक्यटी रे केउ प्रकार अशुद्धि रहिछि वचनगत लिंगगत संधिगत ना समासगत। ताहले देखंतु एठारे आमे केउठारे अशुद्धि अछि प्रथमे देखिबा तापरे केउ प्रकार आमे जानिबा। ताहले देखंतु सबु छात्र माने आसीसंती देखंतु जदि रहिला सबु छात्र ताहले माने आ लागिबो नाही जदि छात्र माने अछि ताहले सबु लागिबो नाही। ताहले एटा आपण मानकर सठिक होंता कोन केपरि कले केवल छात्र माने कले एटा तो ठीक अछि। एठी होनी पेंडे छात्र माने कले या सठिक हेबो किबा जदि सबु छात्र जदि लेखा गला एटा मध्ये सठिक हेबो। ताहले एटा कोन हैला आपण मानकर वचनगत अशुद्धि हैला तेणु ऑप्शन ए हेबो सठिक उत्तर। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को निम्नलिखित शब्द गुड़िक मध्यरु केउटी शब्द शुद्ध शब्द शारीरिक शारीरिक समस्त शारीरिक देछि ठीक अछि। ताहले एटा आपण माने कहंतु मात्रा ऊपर एटा अछि हर्षईकार एवं दीर्घईकार मध्य रे एटा आपण मानकर कोन कंफ्यूज देछि। ताहले यार सठिक उत्तर कोन हेबो ना ऑप्शन ए हेबो सठिक उत्तर शारीरिक। प्रथम रे कोन दीर्घईकार तापरे अछि हर्षईकार एटा हेबो सठिक उत्तर। एबे जीवा परवर्ती प्रश्नटी केउ शब्दटी निर्भुल एटा जानिले तो ऑप्शन ए केउ शब्दटी निर्भुल अटे एटा मध्ये आपण मानकर शुद्ध शब्द रु आसीछि। ताहले निरोग निरोगी निरोग निरोगी लेछि देखंतु निरोग दुईटी देछि एटा गोटे निरोग निरोगी मध्ये दुईटी देछि। ताहले एटा आपण मानकर केउटा हेबो शुद्ध हेबो। ताहले आपण मानकर एटा संधि जानंतु निहि युक्त रोग एटा हेबो एपरि करले कोन होय निरोगी हो जाय थाय निरोग हो जाय थाय ठीक अछि। ताहले ऑप्शन कोंटी अछि ऑप्शन सी रे अछि सठिक उत्तर ऑप्शन सी हेबो सठिक उत्तर। एटा संधि नियम अनुसार ए शब्दटा बनिछि ठीक अछि तेनु एठे न रे दीर्घईकार लागिबो। उपमा केउ प्रकार अलंकार उपमा अलंकार केउ प्रकार अलंकार शब्द अलंकार अर्थ अलंकार उभय अलंकार ना कोनोसिटी नुहे। ताहले देखंतु शब्द अलंकार रे आपण मानकर कोन जाय अनुप्रास जमक ए सब जाय कोन आपण मानकर शब्द अलंकार रे अर्थ अलंकार रे जाडे जायथे कोन उपमा आपण मानकर कोन उत्प्रेक्षा ए सब आपण मानकर रूपक ए सब कोन अर्थ अलंकार रे जाय थाए। ताहले शब्द अलंकार कोन हेबो एटा तो उपमा कोन आपण मानकर डायरेक्ट अर्थ अलंकार रे आसीबो तेणु ऑप्शन बी हेबो सठिक उत्तर। एकाधिक व्यंजन वर्णर बारंबार आवृत्ति को केउ अलंकार कहा जाए अनुप्रास जमक श्लेष ना उपमा। ताहले यार सठिक उत्तर कोन हेबो ना एकाधिक व्यंजन वर्णर बारंबार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहा जाए ऑप्शन ए हेबो सठिक उत्तर। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को गोटिए शब्दरु एकाधिक अर्थ प्रकाश पाउथिले केउ अलंकार होइथाय उत्प्रेक्षा श्लेष रूपक एवं जमक देछि। ताहले यार सठिक उत्तर कोन हेबो
गोटे शब्दरू एकाधिक अर्थ प्रकाश पाउथिले केउं अलंकार हुए ना आपण मानकर श्लेष अलंकार हुए। आपण माने समस्त जानिछन्ती ऑप्शन बी हेबो सठिक उत्तर। गोटे पदरू भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश पाइले सेटा कोन हुए आपण मानकर श्लेष अलंकार होइथाय। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकटकू उपमेय रे उपमानर अभेद कल्पना करागले केउं अलंकार होइथाय। उपमेय रे जदि उपमानर अभेद कल्पना करा जिवो ताहले उपमा रूपक उत्प्रेक्षा ना जमक ना यार सठिक उत्तर कोन हेबो ना यार सठिक उत्तर हे जिवो रूपक अलंकार होइथाय। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकटकू सतेक संभाविक सीना की प्रभृति ये जो संभावना सूचक शब्द क्यों अलंकार व्यवहार हुए। उपमा उत्प्रेक्षा रूपक अनुप्रास। उपमा रे कौन हुए तुलनात्मक आपण मानकर उपमा रे कौन हुए तुलनात्मक शब्द तुलनात्मक शब्द व्यवहार हुए जेपरि कि परी भली एहीपरि शब्द उपमावाचक शब्द व्यवहार हुए। किंतु आपण मानकर उत्प्रेक्षा रे कौन होइथाय उत्प्रेक्षा रे आपण मानकर संभावना सूचक सते संभावे सीना अबा ए सब उत्प्रेक्षा रे व्यवहार हुए। तेणु ऑप्शन बी हेबो सठिक उत्तर। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न छांदर प्रत्येक धाड़ी को कौन कहा जाए। देखंतु पद पाद मात्रा जति देछि ताहले आपण माने समस्त जानिछन्ती छांदर प्रत्येक धाड़ी को आपण मानकर पाद कहा जाए। ऑप्शन बी हेबो सठिक उत्तर। चोखी छांदरे केतोटी पाद थाए। चोखी छांदरे केतोटी पाद थाए। ताहले देखंतु आपण मानकर चोखी छांदरे 4टी पाद थाए। 4टी पादरे गोटिए पद होइथाए। 4टी पाद मिसी गोटिए पद हुए। तेणु ऑप्शन बी हेबो सठिक उत्तर। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न गुज्जरी छांदर प्रत्येक पादर अक्षर संख्या केते। ए जो थाए एटा गोटे पद हैला दुई धाड़ी रे ए गुज्जरी रे ताहले आपण मानकर प्रत्येक पादरे आपण मानकर 9टी अक्षर संख्या थाए। 9टी अक्षर थाए। एटा आपण मानकर गुज्जरी रो अन्य नाम कोन भागवत वाणी नटवाणी नवाक्षरी छंद यार अन्य नाम अटे। ओके बुझी पारिले ताहारे यार प्रत्येक पादर अक्षर संख्या केते ना यार प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 9। एबे देखिबा नटवाणी छंदर अन्य नाम कोन ना नटवाणी छंदर अन्य नाम एबे कहिथिली ना याटा हबो भागवत वृत्त। ऑप्शन सी हेबो सठिक उत्तर। एबे जिबा बंगला श्री छंदर प्रत्येक पादर अक्षर संख्या केते। बंगला श्री छंदर प्रत्येक पादर अक्षर संख्या केते 9 12 14 एवं 20 देछि। ताहले यार सठिक उत्तर कोन हेबो ना यार सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन डी हे जिवो सठिक उत्तर। बंगला श्री छंदर प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 20 हेबो सठिक उत्तर। एबे जिबा धातु सहित प्रत्यय जोग होई गठित शब्द को कौन कहा जाए। जदि धातु सहित प्रत्यय जोग हैला ताहले यह आपण मानकर केउ शब्द गठित होइथाय। तद्धित कृदंत समास एवं संधि देछि। यार सठिक उत्तर हेबो कोन ना कृदंत हेबो सठिक उत्तर। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न निकटकू पाठक शब्द रे केउ कृत प्रत्यय रहिछि। देखंतु अक आक अन इक देछि। आपण देखिबा पठ जोग अक समान पाठक ठीक अछि। तेणु अक शब्द ही लागिछि अक प्रत्यय लागिछि। ऑप्शन ए हेबो सठिक उत्तर। कोन होछि अक हेबो सठिक उत्तर। ऑप्शन ए हे जिवो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न देखिबा हसिबा शब्दटी कहार उदाहरण। हसिबा कृदंत तद्धित समास एवं अव्यय देछि। देखंतु हस गोटी धातु हस सहित इबा जदि प्रत्यय व्यवहार हैला ताहले हेबो हसिबा। तेणु एहिटा जदि धातु रे धातु प्रत्यय जोग हेले कोन होए ना कृदंत शब्द गठित होए।
तेणु ऑप्शन ए हेबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न निकट को जीवा पूर्व आपण मानकर गोटे छोटिया अनुरोध, आपण माने जो माने हम चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं भिडियोटी को निज सांग मान सहित शेयर करंतु एवं भिडियो केमिति लाଗୁଛି आपण माने कमेंट माध्यम रे जणांतु। जो माने ओएसएसटीटी परीक्षा देउछंती निश्चय से माने ओएसएसटीटी बोली कमेंट माध्यम रे जणांतु, जा फले मु जानि परिबी ओएसएसटीटी पई केउ माने प्रिपरेशन करूछंती। ठीक अछि, चलंतु परवर्ती प्रश्न निकट को जीवा। द्रुज युक्त अन जोग हेले केउ शब्द गठित हुए? द्रुज गोटी देख धातु, एटा अन प्रत्यय व्यवहार होइछि। द्रुज जोग अन एटा आपण मानकर कोन हेबो ना दृश्य देछि, दर्शन देछि, द्रष्टा देछि, दर्शक देछि, ताहले एटा हेबो आपण मानकर दर्शन हेबो सठिक उत्तर। द्रुज युक्त अन जोग हेले सेटा हेबो दर्शन। एबे जो परवर्ती प्रश्न निकट को 35 नंबर प्रश्न। परवर्ती प्रश्न, गायक शब्दर प्रकृति प्रत्यय कौन? गई जग अक गायक, गा जग अक गाय जग अक गई जग इक देछि, ताहले यार सठिक उत्तर कौन हेबो? ताहले यार सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन ए हेबो सठिक उत्तर। गई जग अक गायक हेबो सठिक उत्तर। गई गुटे आपण मानकर कोन धातु, धातु युक्त होगी कौन होइछि अक प्रत्यय व्यवहार होइछि एवं एटा गायक शब्द होइछि, तेणु ऑप्शन ए हेबो सठिक उत्तर। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न। शब्द सहित प्रत्यय जोग होई गठित शब्द को कौन कहा जाए? जदि शब्द सहित प्रत्यय युक्त हैला ताहले से तापर जो शब्द गठित हैला नूतन शब्द ताकू कौन कहा जाए? कृदंत, तद्धित, समास एवं उपसर्ग देछि ऑप्शन रे। देखंतु आपण मानकर कृदंत कोन? एटा धातु शब्द, धातु परे प्रत्यय जोग होई एटा कृदंत होई थाए। तद्धितटा आपण मानकर कोन? शब्द सहित आपण मानकर प्रत्यय जोग होई एटा तद्धित शब्द गठन होई। तेणु ऑप्शन बी हेइबो सठिक उत्तर। ध्वनि शब्द रे केउ तद्धित प्रत्यय रहिछि? ध्वनि शब्द रे केउ प्रत्यय रहिछि? इ, इन, इक, आ। ताहले एटा हम देखिबा कोन देखिबा ध्वनि किपरि हिछि। देखंतु धन शब्द, धन शब्द, धन गोटे शब्द, ए धन शब्द रे कोन प्रत्यय लागुछि ना हर्षइक। ए हर्षइ हला परे एटा होछि ध्वनि, ताहले एहार सठिक उत्तर कोन हेबो ना हर्षइ। ऑप्शन ए हेबो सठिक उत्तर। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न निकट को। दासरथी शब्दटी, दासरथी शब्दटी केउ अर्थ रे तद्धित प्रत्यय होइछि? अपत्य, भाव, संबंध ना आधिक्य। देखंतु एटा आमे जदि देखिबा ताहले दशरथ युक्त इ, एटा दशरथ जग इ दासरथी होइछि। दशरथ एटा हला आपण मानकर रामंक बापा। एवं दासरथी कहिले आपण मानकर राम को बुझाए, तेणु एटा आपण मानकर अपत्य अर्थ रे व्यवहृत होइछि। ऑप्शन ए। अपत्य अर्थात कोन? आपण मानकर संतान, पुत्र। दशरथंक पुत्र होजंती दासरथी, तेणु एटा हला अपत्य अर्थ रे व्यवहार होइछि। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न। घरुआ शब्दटी केउ प्रकार शब्द? कृदंत, तद्धित, तत्सम, देशज। तारे आपण मानकर एटा देखिबा कोन होछि ना आपण मानकर घर युक्त उआ घरुआ हला। ठीक अछि, ताले घरटा गोटे आपण मानकर शब्द, शब्द परे प्रत्यय जोग होई नुआ शब्द गठन हेले ताहाको आपण मानकर कोन तद्धित को हाजे। तेणु ऑप्शन बी हेजिबो सठिक उत्तर। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न। साहित्यिक शब्द रे केउ प्रत्यय रहिछि? देखंतु एटा कोन हबो? इक, क, इ एवं त देछि,
आम ये देखा साहित्य गोटे साहित्य आप शब्द जानते साहित्य जोग इक साहित्यिक ताहले इक हेब सठिक उत्तर ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर है। चलते परवर्ती प्रश्न देखा राजा पुत्र राजार पुत्र राजार पुत्र यहाँ है विग्रह वाक्य राजार पुत्र को राजा पुत्र कहला ताहले यह केउं प्रकार समास तत्पुरुष द्वंद्व दिगु ना बहुब्रीहि ताहले यार सठिक उत्तर कौन है ना राजार पुत्र जेहेतु यहाँ है तेणु यहाँ कौन आपण मानकर षष्ठी विभक्ति षष्ठी तत्पुरुष समास हेब ऑप्शन रे तत्पुरुष अच्छी तेणु ऑप्शन ए डायरेक्ट आंसर ऑप्शन ए हेब सठिक उत्तर। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न हरिहर यह केउं समासर उदाहरण द्वंद्व दिगु कर्मधारय ना अव्ययी भाव ताहले देखिबा कौन हरिहर हरि ओ हर हरिहर हरि ओ हर यहाँ आपण मानकर कौन रोचे ओ लगी मान द्वंद्व उभय पदर प्राधान्य रही यहाँ हेब कौन द्वंद्व समास। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को त्रिफला तीनोटी फलर समारोह को आपण मानकर त्रिफला कह जाए यहाँ है तार विग्रह वाक्य ताल त्रिफला यहाँ क्यों प्रकार समास ऑप्शन ए देछि द्विगु द्वंद्व बहुब्रीहि ना तत्पुरुष ताहले यार सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ए हेब सठिक उत्तर द्विगु हो संख्यावाचक शब्द त्रि तीन यही सब पूर्वर जदि थिला एवं ताहा समाहार हैला बा समाहत अर्थ प्रकाश करुछि ताहले सेटा कोन हेब आपण मानकर द्विगु समास होइबो संख्यावाचक शब्द रे ठीक अछि। त्रिफला एवं त्रिलोचन 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 एटा त्रिफला त्रिलोचन आपण मानकर पूर्वर त्रि लाइछि एटा त्रिलोचन आपण मानकर द्विगु समास हेबो कि ना हेबो नाही आपण माने कमेंट रे कहंतु। त्रिफला गोटे होछि द्विगु समास किंतु त्रिलोचन एटा केउ समास हेबो आपण द्विगु समास हेबो कि आपण कमेंट माध्यम रे कहंतु जदि हेबो नाही एटा केउ समास हेबो आपण कमेंट रे कहिबे बुझी परिले। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न पंकज पंकरे जन्मे जे यह केउ समास बहुब्रीहि तत्पुरुष कर्मधारय एवं द्विगु देछि ताहले यार सठिक उत्तर हेबो बहुब्रीहि। पंकज कहिले पंक बा जन्म को न बुझाई निर्दिष्ट भावे पद्म फूल को बुझाउथिबारु यह बहुब्रीहि समास हेबो। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को प्रतिदिन बा दिन को दिन तार एटा समास कले हेबो प्रतिदिन यह केउ समास अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय एवं द्वंद्व ताहले देखंतु प्रथमे प्रति लाइछि प्रति गोटी अव्ययी अव्यय तेणु यहाँ हो अव्ययी भाव समास ऑप्शन ए हो प्रतिटा कौन आपण मान अव्यय पद पूर्वर व्यवहृत होइछि एवं यह बारंबार अर्थ प्रकाश करथिबारु यह अव्ययी भाव समास हेबो। चलंतु परवर्ती प्रश्न निकट को जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को जीवा पूर्व आपण मानक आथरे अनुरोध जे माने हम चैनल को सब्सक्राइब करनांती सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो केमिति लाउछि निश्चित हारे कमेंट माध्यम रे जणांतु। छात्रटी बही पढुछि बही पदटी रे केउ विभक्ति होइछि प्रथमा द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थी देछि ताहले एटा कोन हबो ना आपण मानकर ऑप्शन बी हेबो सठिक उत्तर द्वितीय। देखंतु बही एठारे गोटे कर्म कारक एवं कर्म कारक रे आपण मानकर द्वितीय विभक्ति होय तेनु ऑप्शन बी हेबो सठिक उत्तर। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न से कलम रे लेखुछि कलम रे केउ विभक्ति ए जो कलम रे एटा केउ विभक्ति पचारिछि तृतीय द्वितीय पंचमी एवं सप्तमी ऑप्शन रे अछि। देखंतु कलम होछि गोटे लेखिबार साधन बा करण तेणु आपण मानकर कोन ना करण करे तृतीय विभक्ति होइते ऑप्शन ए हेबो सठिक उत्तर। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को आपण माने एटा जानिले ना करण कारक करे तृतीय विभक्ति करणे तृतीय तेणु एटा ऑप्शन ए हेबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न गछरु फल पड़िला गछरु केउ कारक बा केउ विभक्ति उपादान एवं पंचमी करण तृतीय कर्म द्वितीय अधिकरण सप्तमी देछि गछरु फल पड़िला
এইটা ଆପଣ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରୁ ଫଳଟି ଅଲଗା ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଥିବାରୁ ଗଛରୁ ଅପାଦାନ କାରକ ହେବ ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏହା ରାମଙ୍କର ଗୃହ। ରାମଙ୍କର ଏଇଟା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଙ୍କର ଗୃହ, ରାମଙ୍କ ସହିତ ଗୃହର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଗୃହ ସହିତ ରାମଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଷଷ୍ଠୀ। এইটা ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧାର୍ଥୀ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସକାଳେ କେଉଁ କାରକ? କର୍ତ୍ତା କାରକ, କର୍ମକାରକ, ଅଧିକରଣ କାରକ ଏବଂ କରଣ କାରକ ଦେଇଛି ଅପସନରେ। ତାହେଲେ ସକାଳେଟା ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଅଧିକରଣ କାରକ। ଏ ସକାଳେ ସମୟ ବା କାଳକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ଏହା କାଲାଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ, କାଲାଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ଅଧିକରଣ ହେବ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର OSSTT ଏକ୍ଜାମ୍ ପେପର୍ 1 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 50ଟି MCQ। 50ରୁ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ? ଆପଣ 50ରୁ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 50ରୁ କେତେ ମାର୍କ ଆସିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରୁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଲା ବେଳେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେବି। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।